अगर हम कुवैत में आ रहे हैं, क्या हमको कुवैत में कंप्यूटर की जॉब मिलेगी? कंप्यूटर वगैरह जो कोर्स होता है, बहुत से भाई लोग हमारे होते हैं जो इंडिया में ट्रिपल सी वगैरह कर लिए होते हैं, और भी बहुत सा ऐसा कोर्स होता है कंप्यूटर में आपको सिखाया जाता है। और वो लोग यहाँ तक कि कंप्यूटर वगैरह की जो मार्कशीट वगैरह होती है, वो लोग भी पूरा अपने पास इकट्ठा करके रखे रहते हैं। और वो लोग क्या सोचते हैं कि हम जब कुवैत में जाएंगे तो हमको हो सकता है इस मार्कशीट की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे आप लोग को मार्कशीट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जैसे कि बहुत से भाई लोग हमारे हैं जो ट्रिपल सी वगैरह का कोर्स करते हैं और फिर उसका एग्जाम देते हैं। एग्जाम वगैरह आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पड़ता है, तो उसमें आप लोग पास हो जाते हो, तो आप लोग क्या सोचते हो कि सबसे बड़ी डिग्री मिल चुकी है। और जब भी हम लोग गल्फ कंट्री में जाएंगे, गल्फ कंट्री कुवैत, बहरीन, सऊदीया, ओमान, कतर वगैरह जो भी कंट्री होती है, तो हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको क्या यहाँ पे ये सब डिग्री वगैरह देखेंगे? तो मैं आप लोग को आज पूरा क्लियर करने वाला हूं। और मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर आते हो, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह जो कोर्स होता है, और बहुत से भाई हमारे होते हैं जो हेल्पर के काम के लिए आते हैं और उनको ये सब के बारे में नॉलेज नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भी भाई लोग यहाँ पे लैपटॉप वगैरह की जानकारी रखते हैं, लैपटॉप कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर वगैरह जो कोर्स होता है, किस तरीके से हम लोग काम कर कर इंडिया में यहाँ पर आकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और हमारी सैलरी कितनी रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारी सैलरी यहाँ पे कितनी रहेगी। हमारे इंडिया में तो यार 15-20 हज़ार रुपया देते देते उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कुवैत में अगर हम लोग कंप्यूटर वगैरह का कोर्स कर आते हैं तो हमको यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। आज का टॉपिक यही रहेगा कि अगर हम लोग कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर अगर हम कुवैत में आते हैं, अगर कंपनी में लग जाते हैं, अच्छी खासी कंपनी में, तो हमको एक महीने में कितनी तनख्वाह मिलेगी, अगर हम लोग जोड़ते हैं कितना पैसा इंडिया का बनेगा। तो हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को यहाँ पे अच्छी खासी आपको वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। आप लोग को पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कंप्यूटर में जो भी भाई लोग काम करते हैं, किस किस तरीके से काम कर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। तो आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ, कुवैत में भी कंप्यूटर वगैरह की जॉब मिलती है। आपको बस इतना ही पता होगा कि जैसे कि आपके गांव के बगल में कोई बंदा रह रहा है, तो जब भी वो इंडिया जाता होगा, आप लोग देखते होंगे ना, वो भाई कुवैत से आया है। तो कुवैत से आया तो आप लोग पूछेंगे भाई कुवैत में क्या काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, 70% लोग ऐसे हैं जो कुवैत हाउस में, कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करते हैं और पैकिंग वगैरह का काम करते हैं। लेकिन जो ये काम होता है वो कंप्यूटर वगैरह के अंदर में नहीं आता है, कंप्यूटर के अंडर में नहीं आता है। कंप्यूटर वगैरह जो कोर्स होता है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोर्स सीख सकते हो, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग MS ऑफिस का कोर्स सीख सकते हो, ट्रिपल सी वगैरह का जो कोर्स होता है आप लोग उसमें सीख सकते हो। और आप लोग यहाँ पे कुवैत में आकर क्या आप लोग को डिग्री जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग का वीज़ा निकलता है तो खादिम वीज़ा के बजाय आपका सून वीज़ा निकलता है कंपनी में काम करने के लिए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग के अंदर कुछ डाउट होगा। आप लोग क्या सोचते हो कुवैत का वीजा आ गया है, कुवैत का वीजा आ गया है? ऐसा नहीं होता भाई। कुवैत का वीजा कई कैटेगरी का होता है। जो कंप्यूटर वगैरह कोर्स होता है ना, एक 17 नंबर का वीजा होता है वजारत दाखिलिया का, जो वजारा में काम करने के लिए होता है, उसको गवर्नमेंट का कामा बोलते हैं। ये कभी भी आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, कभी भी आप लोग रिन्यूअल नहीं कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आपको जब भी रिन्यूअल करना रहेगा ना, उसको बोलते हैं 18 नंबर का वीजा। 18 नंबर का वीजा बोलते हैं आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 अरबी में बोलते हैं। तो उसको सून वीजा भी बोल सकते हैं। आप लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो ना, उसको हम सून वीजा बोलते हैं। लेकिन हमारे भाई लोग सोचते हैं कि हमको कुवैत वीजा मिल जाएगा, कुवैत का वीजा कैसे भी हमको मिले, हम कुवैत में कंप्यूटर की जॉब करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से काम करोगे, अगर आप लोग खादिम वीजा लेकर आ रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो ना, अगर आप लोग यहाँ पे बलदिया के खिलाफ, बलदिया ने आपको पकड़ लिया, बलदिया बोलते हैं यहाँ पे, म्यूनसिपालिटी बोलते हैं, या पुलिस ने पकड़ लिया, या सून की जो यहाँ पे टीमें चलती हैं, यहाँ पे कंपनी में चेक करती हैं। कंपनी में जब ये लोग जाते हैं ना, पूरी कंपनी वाले का बताका ले लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी में गए हैं, वहाँ पे जितने भी लोग काम करेंगे सभी का बताका ले लेंगे, पूछेंगे कि ठीक है अपना बताका दीजिए, सिविल आईडी दीजिए। इस तरह देखेंगे पीछे, ऐसा नहीं कि बस आगे देखेंगे। आगे तो आप पूरा देखने को मिलेगा, हाँ सिविल आईडी की डेट है, कोई बात नहीं। लेकिन पीछे भी देखते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जब चिकन वगैरह आती है ना, आपका बताका फट से पीछे भी घुमाते हैं, देखते हैं कि आपका अकामा कहाँ का है, आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, पक्का आपको पकड़ लेंगे। तो आप लोग एक गलती मत करना, जब भी आप लोग आना कुवैत में, मान लेते हैं अगर आप लोग सून वीजा पे काम कर रहे हो ना, तो आप लोग को हमेशा एक बात का ध्यान देना है, जब भी चिकन वगैरह आए तो आपको केयरफुल हो जाना है। क्योंकि काफ़ी भाई लोग, यानी कि हजारों में लोग डेली पकड़ाते हैं यहाँ पे और इंडिया चले जाते हैं। हमेशा के लिए वो लोग कुवैत नहीं आ पाएंगे भाई, मैं आप लोग को एक बार बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर की जॉब चाहिए तो आप लोग एक जगह पे काम कर सकते हो, जहाँ पे काम करो वहीं का वीजा आपका होना चाहिए। और वहाँ पे आप लोग कम से कम मिनिमम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा कोर्स होता है। शिपमेंट बुक करना हो गया, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह जो कोर्स कर आते हैं, एक्सेल वगैरह का एक नॉर्मल सा कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग को काफ़ी भाई लोग बोलते हैं कि
कंप्यूटर में ये कोर्स कर लो, 3 महीना कोर्स कर लो, 6 महीना कोर्स कर लो। आपको मैं एक सिंपल बात बताने वाला हूँ, आप लोग को एक छोटा सा कोर्स करना है, एक्सेल वगैरह। एक ट्रिपल सी छोड़ दीजिए, ट्रिपल सी काफ़ी लंबा कोर्स होता है। MS ऑफिस सीख सकते हो और कीवर्ड वगैरह जान जाओ किस तरीके से चलाते हैं। थोड़ा आपको फराटा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग को कीवर्ड देने तो आप लोग धीरे धीरे QWERT आपको बोल देंगे। जैसे कोई भी आपको सेंटेंस लिखना होगा कि जैसे कि आप लोग जब स्कूल में थे ना, आपको ऐसे लिखाते थे, ऐसे यानी कि किसी के बारे में लिखिए, किसी के ऊपर टॉपिक दे देते, किसी के ऊपर टॉपिक दे देंगे तो आप लोग को क्या है, तो कंप्यूटर वगैरह में आप लोग लिखोगे ना, तो जैसे कि कोई भी बंदे के बारे में स्टोरी लिखो तो आप देख देख के धीरे धीरे लिखोगे। लेकिन आप लोग को थोड़ा फॉरवर्ड होना पड़ेगा। कीवर्ड जो होता है कंप्यूटर का, जो कीवर्ड होता है ना, जो बड़ा सा टैब होता है, आपको थोड़ा मास्टर होना पड़ेगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस इसमें रहेगी तो आप लोग कोड में आकर यहाँ पे काफ़ी तेजी से काम कर अपना सैलरी वगैरह तेज करवा सकते हो, यानी कि ज़्यादा करवा सकते हो। तेज यानी कि ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पे देखता हूँ जो यहाँ पे मसरी वाले बंदे हैं, उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, लेकिन इन लोगों का दिमाग काफ़ी स्लो होता है हमारे इंडिया के मुकाबले में। जो हमारे इंडिया का बंदा एक होता है और एक जो मसरी बंदा होता है, ये दोनों में लाख गुना का फर्क होता है। ये लाख गुना का मतलब यानी कि इसको कंप्यूटर के बारे में पता होता है, कंप्यूटर का सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन जो हमारा भाई है इंडिया वाला, वो काफ़ी तेज़ी से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। लेकिन जो ये भाई होते हैं मसर वाले, इनको उतना तेज़ी से नहीं चलाना आता है, क्योंकि हमारे भाई लोग को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना इंडिया वगैरह में, और यहाँ पे इन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है हमारे भाई लोग को। इंडिया का अगर कहीं बंदा काम कर रहा है ना, जितना हार्ड वाला काम रहेगा, यानी कि जितना थोड़ा कठिन वाला काम रहेगा, तो उसी बंदे को देंगे जो हमारे इंडिया वाला है। मैं देखता हूँ कंपनी में, यहाँ पे कुछ लेडीज वगैरह भी काम करती हैं कंपनी में, और जेंट्स वगैरह भी काम करते हैं। तो देखता हूँ कि हमारे इंडिया की जो लेडीज़ है ना, वो भी काफ़ी फास्ट है काम करने के लिए। कंप्यूटर में ऑपरेटर जो काम करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि यार धीरे 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 किसी सिस्टम को ऑपरेट करना है, किसी सिस्टम को यानी कि अपडेट करना हो गया, कुछ भी काम हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड, या कंप्यूटर में कुछ भी ऐसा सामान जैसे इन्वेंट्री करना है, उसमें कुछ सामान चढ़ाना है, कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है, तो मैं देखता हूँ यार काफ़ी तेज़ी से कर 1 मिनट के अंदर में प्रिंटर से पेपर निकाल देते हैं। और वहीं पे मैं देखता हूँ जो मसर वाले होते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं यार, वो लोग 1 से 2 मिनट निकालते हैं अच्छा प्रिंट करने को। की C दबाओ, प्रिंटर हो जाता है, P दबाओ, यानी कि सिस्टम वगैरह काफ़ी होता है। उतना मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं किया। बस मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और जो मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कुवैत में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं कुवैत में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सभी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले गाइस। तो अब बात कर लेते हैं, जितने भाई हमारे लोग कुवैत में आना चाहते हैं इंडिया से कुवैत में, तो उनकी सैलरी कितनी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उनकी सैलरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को 350 दिनार मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम 350 KD सैलरी हो सकती है। कंप्यूटर का काम कर यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और इंडिया में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे गुड़गांव चले जाओ, चाहे आप लोग दिल्ली चले जाओ, चाहे आप लोग बेंगलोर चले जाओ, चाहे आप लोग मुंबई चले जाओ, चाहे आप लोग देहरादून चले जाओ, चाहे आप अहमदाबाद चले जाओ, आप लोग को 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा आप लोग को स्टार्टिंग में ज़िंदगी में कोई नहीं देगा। मेरी बात को कान खोल कर सुन लेना। और अगर आप लोग यहीं कुवैत में आ जाते हो ना, 300 KD से नीचे कभी जिंदगी में नहीं पाओगे, 300 KD से ऊपर पा सकते हो। जो न्यू फ्रेशर वाला होता है, लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया आपका बन जाता है। जो फ्रेशर पहले मंथ सैलरी आपकी यहाँ पे, बस आपको एक जेन्युइन काम आना चाहिए, अच्छे तरीके से काम आना चाहिए। अगर आप लोग को काम नहीं आ रहा है, बस बोल दिए कि हमको कंप्यूटर काम करना है, जब आप लोग को वहाँ पे बैठाएंगे, जब कुछ काम कराएंगे तो आपको दिमाग में घुसेगी नहीं बात, तो वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक कि आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है कंपनी से। अभी मैं जल्द ही, मेरे पास एक दोस्त आया था, यानी दोस्त मेरा नहीं, दूर का था, AP का रहने वाला था, आंध्र प्रदेश का। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो बोला कि मुझे कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, पूरा अच्छे से पता है। तो उसके मैनेजर ने 350 दिनार सैलरी कर दिया, ठीक है। और बाद में जब काम पे उसको रखा, 3 दिन 4 दिन हो गया। पहले दिन तो चलिए कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी टैलेंटेड बंदा पहला दिन आया हो काम करने के लिए, उसको 0 पे रहना पड़ता है। तो वो सभी बंदे 0 होते हैं, मैं भी 0 पे था, सब भी 0 होते हैं। तो जब वो बंदा पहले दिन आया था तो ओके सर बोल करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया। तो यहाँ पे जो लेडीज एम्प्लॉय होती हैं तो उनको काम सिखा रही थी। तो बाद में काम नहीं सीख पा रहा है अच्छे से, देखा कि अब बाद में मैनेजर भी देखता है इसको काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हो गया है और कंपनी की सैलरी भी जा रही है।
क्योंकि कंपनी आपको तभी सैलरी देगी जब आप कंपनी के उस लायक रहोगे, क्योंकि डिजर्व करोगे कंपनी में। पता चला कि आप कंपनी में कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, क्या कंपनी आपको फोकट में सैलरी देगी? जिंदगी में आप कभी मत सोचना कि आपको कंपनी फ्री में सैलरी देने वाली है। तो लास्ट अभी 6 दिन पहले उसको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया। और जो यहाँ पे कुवैत में इंटरव्यू देकर आया था, पता नहीं कौन हिसाब से इसका इंटरव्यू हुआ, और ये कुवैत में पिछले 3 साल से रह रहा है, और यहाँ पे इंटरव्यू द्वारा यहाँ पे इसको एंट्री मिली थी कंपनी में काम करने के लिए। तो जान सकते हो आप लोग कंप्यूटर के बारे में, अगर आप लोग की जानकारी अच्छे से है तभी अप्लाई करना कुवैत में आने के लिए। और नहीं आ रहा है कंप्यूटर के बारे में कोर्स, तो आप लोग इंडिया में सीख सकते हो यार, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ब्रांचेस हैं, आप लोग वहाँ पे सीख सकते हो। ट्रिपल हो गया, MS ऑफिस हो गया, और भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, आप लोग सीख कर कुवैत में आ सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस मुझे इतना ही कहना था आज की वीडियो में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल।